हमारे चैनल हिंदी है हम में आपका स्वागत है। आज हम 9वीं कक्षा के हिंदी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड से रैदास के पद पढ़ेंगे। रविदास, जो कि रैदास के नाम से विख्यात है। उनका जन्म बनारस में 1388 में हुआ और बनारस में ही 1518 में उनका निधन हो गया। रैदास कबीरदास के समकालीन माने जाते हैं और उनकी तरह ही संत कवियों में उनकी गिनती होती है। रैदास मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में विश्वास नहीं करते थे। वो व्यक्ति की भावनाओं और आपसी भाईचारे में विश्वास रखते थे। इन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में सरल और व्यवहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। यहाँ रैदास के 2 पदों को लिया गया है। पहला पद, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। इस पद में कवि अपने और प्रभु के बीच के संबंध को बताते हैं। वो कहते हैं कि प्रभु बाहर किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं विराजते हैं, बल्कि हमारे अंतर मन में सदा विद्यमान रहते हैं। तो अब हम पद को पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। अब कैसे छोटे राम नाम रटे लागी। यहाँ हम पद को थोड़ा लय में पढ़ेंगे, क्योंकि किसी भी कविता या पद्य को लय में पढ़ने से आनंद भी मिलता है और वो हमें जल्दी याद हो जाता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा लय में ही पढ़ते हैं। तो कवि यहाँ क्या कहता है, अब कैसे छूटे राम नाम रटे लागी। मुझे तो राम नाम की रट लग गई है, वो अब कैसे छूट सकती है। मतलब वो नहीं छूट सकती। जो मुझे ये लत लग गई है, मैं आपकी भक्ति में लीन हो गया हूँ, तो ये अब मुझसे नहीं छूटेगा। फिर, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। हे प्रभु जी, आपका और मेरा संबंध ठीक वैसे ही है जैसे चंदन और पानी का। जिस प्रकार चंदन को पानी में घिसने से चंदन का सुगंध पानी में मिल जाता है, वैसे ही आपकी भक्ति से मेरा अंग अंग सुगंधित हो गया है। अंग अंग बास समानी, यानी अंग अंग में बास यानी सुगंध समा गई है। प्रभु जी तुम घन बने हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। अगर तुम घने बादल हो तो मैं मोर हूँ, अगर तुम चांद हो तो मैं चकोर हूँ। जैसे काले घने बादलों को देखकर मोर प्रसन्नता से नाचने लगता है, उसी प्रकार आपको देखकर, यानी आपको अपने अंतर मन में महसूस करके मेरा मोर रूपी मन जो है नाचने लगता है। ठीक है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योत बरे दिन राती। यदि आप दीपक हो तो मैं बाती हूँ। आपके भक्ति रूपी दीपक में मेरा मन बाती की तरह दिन रात जलते रहता है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम मोती हो तो मैं धागा हूँ। जैसे मोती को धागे में पिरोने से धागे का महत्व बढ़ जाता है, वैसे ही आपके संपर्क में रहने से मेरा महत्व भी बढ़ जाता है। जैसे सो नहीं मिलत सुहागा, जैसे सोने को सुहागा के साथ मिलने पर सोने की चमक बढ़ जाती है, वैसे आपसे जुड़कर मैं भी पवित्र हो गया हूँ। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। रैदास की भक्ति स्वामी और दास की तरह है। हे प्रभु, आप मेरे स्वामी हो और मैं आपका दास हूँ। इस तरह रैदास ने बड़ी ही खूबसूरती से प्रभु और भक्त के बीच के संबंध को दिखाया है। और हमारा पहला पद यहीं समाप्त होता है। अब हम आगे दूसरे पद को पढ़ेंगे। इस पद में रैदास ईश्वर की उदारता, कृपा और उनके समदर्शी स्वभाव का वर्णन किए हैं। वो कहते हैं, भगवान जाति कुल नहीं देखते, बल्कि भक्ति को देखते हैं। तभी तो निम्न कुल के भक्तों को सहज भाव से अपनाए हैं और उन्हें समाज में सम्मानीय स्थान दिया है। तो अब हम पद पढ़ते हैं। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे,
गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे छत्रु धरे। जाकी छोटी जगत को लागे तापर तू ही ढरे। नीच ऊंच करे मेरा गोविंद काहू ते न डरे। नामदेव कबीरु तिलोचनु साधन सैनु तरे। कही रविदास सुनहु रे संतहु हर जीव ते सभय सरे। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे छत्रु धरे। हे ईश्वर, रैदास कहते हैं, हे ईश्वर, तुम्हारे सिवा ऐसा कौन कर सकता है कि मुझ जैसे गरीब के माथे पर राजा के समान छत्रु यानी मुकुट धर दिया। मतलब जो सम्मान एक राजा को प्राप्त होता है वही सम्मान आपने मुझे दिला दिया। ये आपकी कृपा के बिना संभव नहीं था। जाकी छोट जगत को लागे तापर तू ही ढरे। नीच ऊंच करे मेरा गोविंद काहू ते न डरे। जिसकी छूत जगत को समाज को लगती है उस पर तुम डर गए, यानी जहाँ लोग अछूत की परछाई भी छूना पसंद नहीं करते उस पर तुमने अपनी कृपा की। यहाँ रैदास अपने बारे में कहते हैं कि मैं तो अछूत हूँ। उस वक्त जाति प्रथा छुआछूत का भेदभाव कुछ ज़्यादा ही था, हालांकि अब तो ऐसा कुछ नहीं है, पर जाति प्रथा के अनुसार रैदास बहुत ही निम्न कुल के थे और उस जाति को अछूत माना जाता था। तो रैदास कहते हैं, आपने मुझ जैसे अछूत को भी ऊंचाई पर पहुंचा दिया। आपने मुझे वो सम्मान दिलाया। तो आप नीच को ऊंच कर सकते हैं, आप नीच को भी सम्मान दिला सकते हैं। तो मेरा गोविंद किसी से नहीं डरता, प्रभु किसी से नहीं डरते, वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप उनकी भक्ति करते हो तो वो सब कुछ करने में समर्थ है। नामदेव कबीरु तिलोचन साधन सैनु तरे। कही रविदास सुनहु रे संतहु हर जीव ते सभे सरे। जिस प्रकार ईश्वर ने नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सदना और सैनु इन सभी व्यक्तियों को, जो कि छोटी जाति और साधारण परिवार से थे, इन सब का संसार में नाम हुआ, तो यह सब आप ही की इच्छा से हुआ। तो कवि कहते हैं, सुनो रे संतो, मेरे ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है, तो इसलिए हमें कार्यरत रहना चाहिए, कर्तव्यरत रहना चाहिए। इसलिए आप ऊंच नीच समाज के भेदभाव से मुंह छुपाकर मत बैठो, आप अपने कर्तव्य में लीन रहो, आप अपना कर्तव्य करो। ईश्वर के समक्ष हर कोई समान है और ईश्वर सबको समान नज़र से देखता है। इस तरह से ये पद भी समाप्त हुआ। अगर आपको हमारे साथ पढ़ना अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कोई भी सुझाव हो तो बेझिझक कमेंट भी कर सकते हैं। आशा करती हूँ आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करेंगे ताकि आगे भी आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।